बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। आज बारिश भी हुई, काफ़ी वेदर ख़राब था, आप लोग आए, थैंक यू सो मच, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। आज का टॉपिक बहुत मेरे दिल के करीब है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा भी रहा हूँ, अभी रिसेंटली इस पे एक ट्रेनिंग भी कंडक्ट की, तो बहुत ज़रूरत है इसको यंगस्टर्स की, ईआई के कॉन्सेप्ट की। ईआई का कॉन्सेप्ट क्या है इन शॉर्ट? देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें डिफ़ाइन की साइकोलॉजिस्ट ने। उनमें से एक किस्म की जहानत है इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस भी होती है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी होती है, मॉरल इंटेलिजेंस भी होती है। जब आप इंटेलिजेंस के टॉपिक पे पढ़ना शुरू करेंगे ना कि जहानत है क्या, तो मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें स्कॉलर्स ने, जो ये इनके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बयान की हैं। फिर मुख्तलिफ 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, उसका जहन से नाम निकल गया, साइकोलॉजिस्ट। बहरहाल उसने बताया कि कुछ लोग को पिक्चर्स से बात समझ लगती है, उनकी जहानत का ताल्लुक पिक्चर्स के साथ है। कुछ लोगों को जो है वो उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस से मुराद है डायरेक्शन बेस्ड, यानी उन्हें डायरेक्शंस एक बार दे दो तो उन्हें याद रहती हैं, वो काफ़ी ज़हीन होते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसे लोग नासा के इंजीनियर्स बनते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बनते हैं, जिनकी स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। जो लोग जिनको तस्वीर से बहुत लगाव है, उनकी जहानत बड़ी काम करती है तस्वीर को देख के, वो ज़रा क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं, उनको जाना चाहिए, ऐसा परसू करना चाहिए ऑक्यूपेशन जिसमें ज़रा क्रिएटिविटी हो, स्टोरी टेलिंग हो, राइटर बन जाएं वगैरह वगैरह, स्क्रिप्ट राइटर बन जाएं। इस तरह कुछ लोग होते हैं, उन्हें आप कह लें मैथमेटिक्स में और एल्गोरिदम्स में बहुत इंटेलिजेंस उनकी हाई होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जहानतें साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन की हैं। लेकिन ईआई ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट इन द सेंस के 1970s से इसकी बात हो रही है, 1970s 1980s से, कि ये भी एक किस्म की जहानत होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। और डैनियल गोलमैन ने एक किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत बड़ा राइटर है, साइकोलॉजिस्ट है। उसने उस किताब में 5 इंग्रेडिएंट्स इस इंटेलिजेंस के डिफ़ाइन किए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल उसने कहा कि ये ऐसी जहानत है जो बाकी सारी जहानतों पे हावी है। और 21वीं सदी में तो यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईक्यू है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट और ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट। आईक्यू आपने सुना होगा, आइंस्टाइन का है जी, 160 समथिंग या 180 समथिंग, ये इसके नंबर होते हैं आईक्यू के। अक्सर स्कूल के टेस्ट हमारा आईक्यू मेजर कर रहे होते हैं ना, कि बच्चे का आईक्यू देखें कितना है। लो आईक्यू वाले आपको पता है उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हाई आईक्यू वालों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। कई टेस्ट जो आप देंगे अभी, शायद आप लोगों ने दिए हैं कि नहीं कभी, जीआरई या जी मैट, ठीक है ना, या इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले देने के लिए होते हैं, उसमें कुछ सैट, ठीक है ना, उसमें कुछ आईक्यू बेस्ड सवालात होते हैं, मैथ रिलेटेड या एनालिटिकल सवालात जो होते हैं, या प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं सवालात, उससे वो आपका आईक्यू चेक करते हैं। लेकिन ईक्यू वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जज्बात हर चीज़ पे हावी हैं। जज्बात आपकी डिसीजन मेकिंग पे भी हावी होते हैं, आपकी शख्सियत पे भी हावी होते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है। हमारा बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिफरेंस बाकी मखलूक़ात से यही है कि इंसान में जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हर किस्म के जज्बात हैं। सैडनेस इज़ वन ऑफ द इमोशंस, एंगर इज़ वन ऑफ द इमोशंस, जॉय इज़ वन ऑफ द इमोशंस, डिस्गस्ट इज़ वन ऑफ द इमोशंस। 7 टाइप्स ऑफ इमोशंस डिफ़ाइन किए हैं साइकोलॉजिस्ट ने। तो बेसिकली इंसान एक जज्बाती मखलूक है, और जज्बाती होना ये इंसान को बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। जब हमारा कोई प्यारा हमसे बिछड़ जाता है, हम जज्बाती होकर रोते हैं। जब हम पे कोई मसला आता है, हम उसको फ़ील करते हैं। हमें अल्लाह ने सेंसिटिव बनाया, इनसेंसिटिव नहीं बनाया। अगर जज्बात ना होते तो आज इंसानियत की मदद ना कर रहे होते। तो जज्बात एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इसलिए इन जज्बात को सही से मैनेज करना और इन जज्बात को अपने रैशनल डिसीजन मेकर पे हावी ना होने देना, इस एबिलिटी का नाम इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये साइकोलॉजिस्ट ने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया। मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त कोट है। एनी वन कैन बिकम एंग्री, कोई भी शख्स उसे गुस्सा आ सकता है, दैट इज़ ईजी, ज़ाहिर है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन,
लेकिन सही इंसान पे गुस्सा होना, टू द राइट डिग्री में गुस्से होना, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे गुस्से होना, फॉर द राइट पर्पज़, असल बात के लिए गुस्से होना, एंड इन द राइट वे, और सही से गुस्से होना, दैट इज़ नॉट ईजी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। जज्बात सबको आते हैं, लेकिन उन जज्बात का सही इस्तेमाल, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आता था, सहाबा को भी गुस्सा आता था, लेकिन उनका गुस्सा किस किस्म का होता था, किस बात पे आता था, किस सिचुएशन में आता था, किस तरह से वो उस गुस्से को डायरेक्ट करते थे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी गुस्सा आया है तो वो अपनी ज़ात के हवाले से नहीं आया, ये बात याद रखें। वो हमेशा किसी ऐसे काम पे आया है कि जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, और उसको निकालने का तरीका भी अगर आप उनका देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि या तो वो खामोश कर गए, या उन्होंने अपने चेहरे से दिखा दिया कि गुस्सा आ रहा है, या फिर उन्होंने डायरेक्ट बात कर ली, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुस्से को निकाला है उन्होंने। जब गुस्सा इस लेवल का चढ़ जाए आपको कि आपे से बाहर हो जाए और इंसान चीज़ें तोड़ने लगे, ठीक है ना, कई लोगों को इस लेवल का गुस्सा आता है कि वो चीज़ें ब्रेक करने लगते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना उस पर जुनून तारी हो गया। वो तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, लेकिन कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है कि उनका कंट्रोल ही नहीं होता उन पर, वो बस जो उनके फिर मुंह में आता है वो कह देते हैं, और गुस्से में फिर जो बातें कही होती हैं उसका फिर खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है अच्छा खासा। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें हम बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। जैसे बस आपको नज़र आ रही है, देखें इस बस में अगर पैसेंजर्स बैठे हुए बहुत ज़्यादा और ये बस की ब्रेकें फ़ेल हो जाएं, बस बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, लेकिन ड्राइवर आपको अगर लगे कि बहुत काम डाउन बैठा हुआ है और बड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बैठा है, बाकी सब लोग चीखें मारें, क्योंकि अगर ड्राइवर भी सेंसेस लूज़ कर देगा तो फिर तो सब गए। तो इसलिए ड्राइवर की ईआई मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन उसकी ईआई इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि उसको इल्म है बस का। ठीक है ना, ड्राइवर को पता है कि ब्रेकें फ़ेल हो जाएं तो उसका बैकअप मैकेनिज़्म क्या है, उसको पता है ब्रेकें फ़ेल हो जाएं तो मैंने गाड़ी को स्लो डाउन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह करना है, मैंने रोड पे कहाँ लेकर जाना है इसको, वगैरह वगैरह। तो ईआई का ताल्लुक़ नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और नॉलेज का मतलब है सेल्फ़ अवेयरनेस, और यही ईआई का पहला इंग्रेडिएंट है, सेल्फ़ अवेयरनेस। ठीक है, अभी मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा, ये बस वर्ड याद रखें, सेल्फ़ अवेयरनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि यार ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ईआई। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है ये कोई साइंटिफिक एज सच नज़र आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे आप कोई दिमाग ला के दिखा दीजिए कि ये ईआई है, ऐसी ये चीज़ नहीं है, ये ज़ाहिर है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया जा सकता है? जैसे कई लोग, हम उन्हें कहें ना गुस्सा कंट्रोल करें, तो उनका नेक्स्ट सवाल ये होता है कैसे। ठीक है ना, हम उन्हें कहें कि यार अपने जज्बात पे काबू रखो, वो कहते हैं कैसे। ये एक बड़ा सवाल है, कैसे। तो ये सवाल का जवाब सिंपल ये है, जैसे एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि यार रसूलुल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आती है। ये बहुत बड़ा जवाब है अगर आप इस पर कभी गौर करें। मैं आपसे ये पूछूं कि मसल कैसे बनता है, जिम जाके। ठीक है ना, एक बंदा जिम ही नहीं जा रहा, मसल कैसे बनेगा, यानी एफर्ट ही नहीं कर रहा है, मसल कैसे बनेगा, उठा ही नहीं रहा वेट, उसमें सकत कैसे आएगी। तो इसी तरह एक बंदा सब्र कर ही नहीं रहा, ठीक है ना, एक बंदा गुस्सा कंट्रोल कर ही नहीं रहा, कंट्रोल कैसे आएगा। सेम गोज़ फॉर दीज थिंग्स, इल्ला ये कि कोई जहनी बीमारी ना हो, अल्लाह ना करे। ठीक है ना, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़े लेवल की जहनी बीमारी हो जाती, फिर तो कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके प्रॉपर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है ना, वो सिम्टम्स को देखते हुए अपने आप को खुद नहीं डायग्नोज करना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाके डायग्नोज कराना है। ठीक है ना, गूगल पढ़ेंगे तो वो बीमारी आपको निकलेगी कोई ना कोई, डेफिनेटली। एनीवे, ईआई बिल्कुल लर्न की जा सकती है, जिस तरह लीडरशिप लर्न की जाती है। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये बड़ा मशहूर जुमला है। लीडर जो हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? लीडरशिप सीख के। इसी तरह ईआई भी सीखी जाती है। ज़रूरी नहीं हर बंदा इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पर पहुंच गया है, नहीं, सीखते हैं लोग, और ये कुरान से साबित है। वन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कुरान ने जब कह दिया इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। एक बंदा कोशिश ही नहीं कर रहा किसी चीज़ की, उसको मिल कैसे जाएगी? कोशिश करेंगे तो वो चीज़ मिलेगी ना। ठीक है, तो
इतनी इम्पॉर्टेंट है ईआई कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो इसकी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यकीन करें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में आपने ज़ाहिर है अपनी जॉब पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से इंटरेक्शन करनी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़े की, कोई बंदा आपसे लड़ने आ जाए, कोई बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री करने लग जाए, इख्तलाफ राय रखे, बदतमीज़ हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उसके साथ डीलिंग में ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है कि आपने उससे डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं जो माहिर आप कह लें, माहिर नफ्सियात कह लें, या कुछ गुरूज जो हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को स्टडी करते हैं, कि 90% टॉप परफॉर्मर जो एक कंपनी में होते हैं वो हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं। 90 यानी 9 आउट ऑफ 10 लोग वो होंगे हाई परफॉर्मर जिनकी ईक्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी इमोशनल कोशेंट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो जैसे आईक्यू कैलकुलेट होता है ना, कुछ सवालात करके या कुछ सर्वे फिल करके, इस तरह ईक्यू भी कैलकुलेट होता है। वो एंड में मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी कहते हैं जी कि 58% आपकी जॉब परफॉर्मेंस ईक्यू पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि जज्बाती बंदा जो है वो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल से होती है एक जगह, ठीक है ना। जो लोग जज्बात पे काबू रखना जानते हैं या विजडम वाले होते हैं या सिचुएशन को परख के या बंदों को परख के उनसे डील करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनकी सैलरीज भी यूजुअली हाई होती हैं। तो इतना बड़ा इसका ताल्लुक है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं ईआई में। पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन हैं, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे कौन से जज्बात ज़्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं, उनसे खून नहीं देखा जाता, ठीक है ना, और डॉक्टर बन ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं वो जानवर की पेन नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मज़ा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने ज़ाहिर है नेचुरली, कई लोग जो हैं उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। कई लोग ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात होते हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैं हूँ कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस असल में कैसे आती है, ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें। जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगी कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे। हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन आएंगी, सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज़ बनाते हैं, आप लोगों को ज़रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, ज़रा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं, कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, सेल्फ मोटिवेशन, बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा ये है कि आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हों कि आपको आउटर मोटिवेशन से ज़्यादा इनर मोटिवेशन उठाए। ये इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है। वो खुद पिक करता है अपने आप को, ठीक है, उसमें इतना वो हेल्दी होता है मेंटली कि उसे अपने आप को खुद पिक करना आता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे दीन ने हमें जो पूरा मैकेनिज़्म दिया है नमाज का, ज़िक्र अस्कार का, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं
तकदीर का कॉन्सेप्ट, अल्लाह का तारुफ, अगर मुसलमान सही से पढ़े, उन्हें समझे, गौर व फिक्र करे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसमें सेल्फ मोटिवेशन खुद ही आ जाती है। ठीक है, वो अपने आप को पिक कर सकता है। दुआ में जो बंदा हाथ उठा सकता है ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड है मेरे नज़दीक। ठीक है, जो बंदा सजदे में रो सकता है वो सेल्फ मोटिवेटेड है। उससे बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है ही कोई नहीं, क्योंकि सजदा करके आप ऐसी ज़ात को अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जिसने असल में हल करना है, जिसने आपको राहत देनी है। ठीक है, तो इतनी सेल्फ मोटिवेशन तो हर एक में होनी चाहिए कि वो दुआ में हाथ उठा के कम से कम अल्लाह से अपना इशू तो शेयर कर ले। यही है सेल्फ मोटिवेशन, बाकी अल्लाह ताला रास्ते निकालता है। तो ये मोटिवेशन है। ठीक है, कि वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड होता है कि वो अपने आप को खड़ा कर ले। एम्पथी, इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा तकाजा है एम्पथेटिक होना, यानी एम्पथी से मुराद है एहसास करने वाला होना। जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो वेल अवेयर होते हैं, सेल्फ अवेयर भी होते हैं और वेल अवेयर भी होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरी कोई बात किसी को दुख दे सकती है। इतनी सेल्फ अवेयरनेस सब में होनी चाहिए। आप यकीन करें, वो लोग जो दूसरों को बहुत तकलीफ़ देते हैं ना, उनकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत पुअर है। एक बड़ा ज़बरदस्त क्लिप मैं देख रहा था, एक टीचर था, वो बड़े सुकून से पढ़ा रहा था, पीछे से बच्चे इंसल्ट कर रहे हैं, आवाज़ें कस रहे हैं। बड़ा अच्छा क्लिप है, गोरों ने बनाया हुआ है। तो बदतमीज़ी भी करते हैं बड़ी। एंड में वो पढ़ाई जाता है आराम से, बच्चों को मुस्कुरा के जवाब दे रहा है। ठीक है ना, उसे पता है मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, बच्चों के साथ बड़े शफकत के साथ, प्यार के साथ डीलिंग कर रहा है। तो एंड में एक स्टूडेंट आती है, वो कहती है कि मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि इतना तंग आपको किया, आपने एक बार भी ना डांटा, ठीक है ना आपने कोई ऐसी कड़वी बात की, आप पढ़ाते रहे, बड़े प्यार से आपने जवाबात भी दिए सबके, कोई बात समझाने वाली थी आपने समझाई, ऐसी क्या वजह है? तो उसने कहा सेल्फ अवेयरनेस। उसने कहा आई एम अवेयर अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कहाँ हूँ और ये लोग कहाँ हैं, यानी इन लोगों को ज़रूरत है मेरी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग जो मर्ज़ी मेरे बारे में कहते रहे, डजेंट मैटर, लेकिन ये कि मैंने इन्हें सिखाना। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस थी ना कि इनका व्यू मैटर ही नहीं करता, बच्चे हैं, इनका मजाक उड़ाना, इनका व्यू मैटर करना। तो देखें, उसकी सेल्फ अवेयरनेस इस लेवल की थी। ये होती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर बंदा कभी भी ठप नहीं होता किसी की कोई गलत बात से। उसे पता होता है मेरे अंदर क्या खामी है, क्या अच्छाई है। बाकी ये कि फ़ीडबैक वो ले लेता है, लेकिन ये कि हर एक की नहीं, ज़ाहिर है उसे ये पता होता है किसकी फ़ीडबैक लेनी है, किसकी फ़ीडबैक नहीं लेनी है। हर किसी की बात नहीं सुनते, ठीक है ना। तो ये एक मिसाल सेल्फ अवेयरनेस की। बार एम्पैथी से मुराद है कि वो बंदा एहसास वाला होता है, वो दूसरों का बहुत ज़्यादा एहसास करने वाला होता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा तकाज़ा है। एक मिसाल दिया करते हैं ना लोग, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ट्रेनर्स के, देखें दो तरह की तारीफ़ें हैं। एक तारीफ़ है चीज़ों के हवाले से, एक तारीफ़ है एट्रीब्यूट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी अपने बॉस की ये तारीफ़ करें ना कि आपने टाई बहुत अच्छी पहनी है, आपने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, तो ये उसकी चीज़ की तारीफ़ है। लेकिन अगर आप अपने बॉस को ये कहें ना कि मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा, तो वो एकदम रुक जाएगा। शायद इस पे ना रुके, टाई अच्छी है, शर्ट अच्छी है, ठीक है ना, वो एकदम रुक जाएगा, पूछेगा क्या सीखा है। आप कहें मैंने आपसे सब्र सीखा है, मैंने आपसे जहानत सीखी है, मैंने आपसे ये सीखा है कि एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम डाउन कैसे रहा जाए, वो खुश होगा। ये दोनों तारीफ़ों में बहुत फ़र्क है। तो वो मिसाल ये दिया करते हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो लोगों के एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं, ठीक है, वो चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, वो कपड़ों पे, ब्रांड्स पे, वो इस तरह की डिस्कशंस नहीं करते हैं, वो स्किल्स की बात करते हैं। वो जैसे हमारा दीन ने भी हमारी यही सोच बनाई ना कि इंसान को उसके दिल पे परखो, उसकी क्वालिटीज़ पे परखो। तो दीन तो पहले ही हमें वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे एट्रीब्यूट्स रख रहा है। तो ये भी एक फ़र्क होता है। बहरहाल एम्पैथी किस तरह की होनी चाहिए, वो मैं अभी आपको एक मिसाल कुरान की दूंगा, कुरान की आयत की। सोशल स्किल से क्या मुराद है कि वो लोग दूसरों को बात समझा सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, ईआई के बंदे जो होते हैं, ठीक है। चौथा है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन से ये मुराद है कि जब वो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो उनको अपने सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज़म्स पता है कि मुझे क्या चीज़ काम डाउन करेगी। इसका भी ताल्लुक सेल्फ अवेयरनेस से है इनडायरेक्टली। जैसे मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें वर्क करती हैं, ज़रूरी नहीं जो चीज़ मुझे काम डाउन कर रही है एक सिचुएशन में आपको भी करे। आपने खुद फाइंड आउट करना है मुझे क्या चीज़ काम डाउन करती, सेल्फ रेगुलेशन है। कई लोग हैं वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना,
कई लोग इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें कई लोग चॉकलेट खाते हैं, कहते हैं हम ठीक हो गए। कई लोग जो है वो दूसरों से बातें करके ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। कई लोग सोशल सपोर्ट लेके ठीक हो जाते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन आखिर आपकी है क्या, ये पता करना, ये भी ईआई का तकाज़ा है, ठीक है। ये 5 तकाज़े हैं। ये आयत अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूँ कि तमाम ईआई के कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए। सूरह आले इमरान वर्स 159, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ए नबी अल्लाह की रहमत से तुम इनके साथ लीनियंट थे। लिन्ता लहुम, लीनियंट थे। लीनियंसी कब आती है? एम्पैथी जब हो। एक बंदे को रगड़ के रख देना, ठीक है ना, उसकी छोटी सी गलती पे, या अपना एक स्ट्रिक्ट रूल बना के एक बंदे को माफ़ ही ना करना, ये लीनियंसी नहीं होती। जब आप ये पसंद करते हैं कि अल्लाह मेरे साथ लीनियंट हो, तो आप लोगों के साथ लीनियंट हो जाए। लीनियंसी इज़ नॉट नेग्लिजेंस। कुछ लोग लीनियंट होने का मतलब समझते हैं नेग्लिजेंट होना। ये लीनियंसी नहीं है कि बच्चा आपके सामने मिस्टेक कर रहा है, गालियां दे रहा है और आप इतने लीनियंट हो, आप कहते हो लगा रहे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। ये नेग्लिजेंस है। लीनियंसी ये है कि उसे प्यार से समझाना है, ठीक है। लीनियंसी ये है कि एक बार उसकी ख़ता माफ़ भी करनी है। जैसे हज़रत खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लीनियंट थे कि नहीं थे? 2 बार कहा इट्स ओके, लेट इट गो। तीसरी बार कहा नहीं अब नहीं। असर्टिव भी होना है ना, लेकिन लीनियंट। पहली बार नहीं कहा कि भाई अब हमारा रास्ता जुदा है, अब नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी से लीनियंट कौन था? सहाबा की कई मिस्टेक्स फॉरगिव की अल्लाह के नबी, बीइंग अ लीडर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी अपनी वाइफ्स की मिस्टेक्स लीनियंट थे उसके हवाले से। लोगों के साथ लीनियंट होना, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं अल्लाह आपके साथ लीनियंट हो। तो पहला तकाजा है लीनियंसी। लीनियंट वही बंदा हो सकता है जिसको एहसास है। एक बंदा, एक दाई, उसको लीनियंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एक ज़माने में यार मैं भी ऐसा होता था, जैसे अब जिनको मैं दावा कर रहा हूँ, इनका तो कसूर, उस टाइम पे मेरा भी कसूर नहीं था, मुझे भी नहीं पता था फ़लानी चीज़ हराम है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व था। अब मैं इन्हें ताना मारूंगा ये किस हराम में हो, तो ये तो बेचारे शायद हो सकता है दीन से ही दूर हो जाए। तो भाई थोड़ा सा लीनियंट होकर बात करें, उनको पता ही नहीं एक चीज़ का, पहले बता तो देना। तो लीनियंसी हम में नहीं है हमारे कल्चर में, अनफॉर्चुनेटली। आप देखें कि हमारा सोशल मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है कि हम वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, माजरत के साथ, यानी मेजॉरिटी हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। या हमारे नज़दीक एक बंदा मोमिन होना चाहिए या वो मुनाफिक है। इसके बीच के लेवल्स नहीं हैं हमारी कौम के लिए। या वो मोमिन है, अगर वो मोमिन से हट के कोई भी काम कर रहा है तो वो डायरेक्ट मुनाफिक है या काफिर है, बस ख़त्म। यही रवैया आप देख लें, एक कोई भी सेलिब्रिटी को देख लें, कोई एक्ट्रेस को देख लें, किसी ऐसे बंदे को देख लें जिसको पता ही नहीं एक चीज़ की रूलिंग क्या है। उसकी कोई वीडियो मशहूर हो जाए, वो फलाना काम कर रहा है, वो उठा के लगाई नीचे लान तान की कि ये देखें क्या चल रहा है पाकिस्तान में, और वो सारे नीचे लान तान कर रहे हैं। और जब वो वीडियो उस इंसान तक पहुंचती जिसने मिस्टेक की है, उसके लिए तौबा के दरवाजे आपने वैसे ही बंद कर दी। उसने तो मज़ीद पक्के होना है अपने एक्शन में, ठीक है ना। तो लीनियंसी नहीं है हमारे कल्चर में। हमारे फैमिलीज़ में देख लें लीनियंसी कहाँ है। माँ बाप प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, ठीक है, बहन भाई आपस में प्रेशर डालते हैं। जब जायदाद की तकसीम की बात आए कोई लीनियंसी नहीं है, ठीक है ना। हर बंदा अपने उसमें, हाँ बहुत अच्छे ख़ानदान हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ हैं, लेकिन ये कि मैं उमूमन बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी केसेस बिगड़ते इसलिए कि लीनियंसी नहीं है। एक बंदा जो है उसे पता ही नहीं है कि किसी दौर में मुझसे भी ये गलती हुई थी तो मुझे भी माफ़ किया गया था, तो अब अगर किसी और से हो गई तो मैं भी करूँ माफ़, भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो बहरहाल लीनियंसी एक बहुत बड़ा तकाजा है इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो अल्लाह के नबी को कहा कि अल्लाह के नबी, ये अल्लाह की रहमत से आप इनके लिए लीनियंट थे। वलो कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ अलक़ल्बी लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, और अगर ए नबी आप इनके साथ रूड होते और आपके दिल में हार्शनेस होती तो ये आपके पास बैठते भी ना, ये उठ जाते। अरबी कौम बहुत डिफ़िकल्ट कौम थी, आपको पता है ना। देखें अल्लाह ताला ने बतदरीज चीज़ें हराम की हैं, यानी शराब की ऐसी उन्हें आदत थी। शराब आपको पता है स्टेजेस में हराम हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अगर अल्लाह के नबी मक्की ज़िंदगी में कुछ बातें डायरेक्ट हमें कहते तो शायद हम भी ना मानते। ये सहाबा कह रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने बहुत प्यार, मोहब्बत, लीनियंसी, हिकमत के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ, अखलाक के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलें।
तो हर बाप, माँ, भाई, बहन, लीडर, जॉब पे कोई भी है, उसको यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, ठीक है ना। तहम्मुल मिजाजी, हिल्म। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब बशारत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्तों ने क्या कहा कि हम बशारत देते हैं आपको बिग़ुलामिन हलीम, एक ऐसे बच्चे की जो हलीम है, सब्र वाला है, पेशेंस वाला है, बहुत कंपोजर वाला बच्चा है। तो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, हलीम होना। बहरहाल फिर अल्लाह ने क्या कहा, फ़अफ़ु अन्हुम, इसलिए नबी इनको माफ़ कीजिए, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए इस्तग़फ़ार कीजिए, वशाविरहुम फ़िल अम्र, और इनके साथ मशवरा कीजिए। देखें कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी को तो मशवरा करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, ऊपर से वही आ रही है, ख़ुद नबी हैं, वो तो एक फ़ैसला करें बस, वो फ़ैसला फुल एंड फाइनल है। लेकिन ओहद के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत की, सहाबा को कहा बताओ हम मदीना में रह के लड़ें या हम मदीना से बाहर जाके लड़ें। अल्लाह के नबी की पर्सनल ख्वाहिश क्या थी, मदीना में रहना, क्योंकि मदीना फोर्टिफाइड है 3 साइड से, और आगे की साइड पे वो लड़ सकते थे। सहाबा, यंग सहाबा जो थे, ज़ाहिर है यंग लोग जो होते हैं वो आपको पता है बड़े ओपिनियनेटेड होते हैं, बड़े बोल्ड होते हैं। उन्होंने डिसएग्री कर लिया अनइंटेंशनली, उन्होंने कहा हमें बाहर जाना चाहिए। जो शीले थे उनकी नीयत बुरी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, अपने खैमे में चले गए, अपना आर्मर पहनने लगे। हज़रत हमज़ा को बहुत गुस्सा चढ़ा। हज़रत हमज़ा रसूलुल्लाह के चचा, हज़रत हमज़ा ने बहुत डांटा यंग साहबा को, कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि रसूलुल्लाह के आगे आवाज़ बुलंद करो और उनसे तुम ये ओपिनियन दो जो तुम्हें पता है कि उनका असल ओपिनियन क्या है। यंग साहबा को बड़ी शर्मिंदगी हुई, कहते नहीं नहीं ठीक है, हम माफ़ी चाहते हैं। हज़रत हमज़ा अंदर गए, कहा या रसूलुल्लाह हमसे गलती हो गई, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नबी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक बार आर्मर पहन ले तो उतार दे। अल्लाह के नबी आर्मर पहन चुके थे, और लीडर यही होता है जो एक बार डिसीजन ले ले तो वो कहता है बस अब डिसीजन ले लिया। उसके बाद कितना नुकसान हुआ आपको पता है जंग उहद में, लेकिन आपको एक भी ऐसे अल्फाज नहीं मिलेंगे ब्लेम गेम के कि अल्लाह के नबी ने कहा कि यंग साहबा ने मरवा दिया, नाउज़ुबिल्लाह, या आपको किसी सहाबी का ओपिनियन मिले कि देखा ये यंग की वजह से हम मारे गए। तो ब्लेम गेम जो है वो प्रोडक्टिव नहीं होती है। लीडर जब भी डिसीजन लेता है तो इसके बाद फिर वो टीम को ब्लेम नहीं करता है। ये हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी है। हमारे ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ब्लेम गेम की वजह से होते हैं। एक दूसरे को ब्लेम करना, भाई बड़े भाई को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से मेरा फ़लाना इशू हो गया, इसकी वजह से मैं रह गया, माँ बाप ने ज़्यादा इसको तवज्जो दी, मुझे तवज्जो ही नहीं दी, माँ बाप ने इसको बिज़नेस खड़ा कर दिया। आते हैं ना हमारे पास काउंसलिंग केसेस, उसमें ब्लेम ही तो होता है। अपने एक्शंस को ओन नहीं करना, लेकिन ये कि दूसरे को ब्लेम करते रहना। और वो अब माँ बाप बेचारे बुढ़ापे को पहुंच गए, वो क्या करें, वो आपसे माफ़ियाँ मांगे, क्या करें, जो भी उनसे गलतियाँ हो गई बस हो गई, ठीक है ना। अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम, ए नबी आप इनको माफ़ करें, अब इनके लिए इस्तग़फ़ार करें। तो बच्चे जो है ना वो आजकल के ज़ाहिर है वो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, नो डाउट टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, लेकिन ये कि बच्चे भी माफ़ नहीं करते। वो भी एक बात ऐसी लेकर बैठ जाते हैं दिल में कि वो सारी उम्र यही कहते हैं जी कि बस ये तो हमारे साथ ज़्यादती हो गई, ये हो गया। तो इसलिए उससे क्या होता है कि ग्रज मज़ीद पकता है और वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को हिट करती है। सारी उम्र वो लाइफ आप ट्रॉमा लेकर बैठ जाते हैं, कल को आप लोगों पे भी एतबार नहीं करते। कई लोग रिकवर ही नहीं होते, उनके साथ एक धोखा हो जाए सारी उम्र रिकवर ही नहीं कर पाते, ठीक है। वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को पाला है, रोज़ाना पाला है, रोज़ाना खाना खिलाया, ठीक है ना, जहनी थाट्स को। तो वो चीज़ इतनी अब हावी हो गई है कि वो बस उनके हाथ से निकल गई वो चीज़। वो जानवर इतना बढ़ चुका है, अब वो जानवर हर वक्त उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो यही बात है कि किसी को माफ़ करने से और उसके लिए इस्तग़फ़ार करना, ये बहुत बड़ा मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जिसने आपको दुख दिया है ना, एक तो आप उसको माफ़ करें तो ये अव्वलीन दर्जा है, लेकिन माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि उससे दुख लेते रहें, ठीक है ना। माफ़ करने का मतलब ये है कि कल को मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, बस ठीक है लेट को, अल्लाह ताला पे छोड़ा मैंने, अल्लाह माफ़ करे। माफ़ करने का मतलब नहीं कि उसके साथ बिल्कुल वही दोस्ती, वही उठना बैठना ताकि वो दोबारा आपको हिट करे। रसूलुल्लाह की ये भी तो हदीस है ना कि एक मोमिन सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, इसको भी तो फॉलो करना है ना। एक बंदे से डस गए आप तो बस ख़त्म, लेकिन ये कि माफ़ कर दिया मैंने तुझे, नहीं पकड़ूंगा।
अल्लाह ताला मालिक है, कोई नहीं, मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है, इस्तग़फ़ार भी करें उसके लिए, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, अल्लाह इसको भी माफ़ कर दे। इससे आपको अल्लाह इतनी तक़वियत देगा आप सोच नहीं सकते, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन ये कि मशावरत भी EI का हिस्सा है। देखें सोशल स्किल जो करें मशवरा करके चलें लोगों से, ख़ुद अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अल्लाह ने जो बता दी कि या नबी मशवरा करो, बट फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब किसी काम का अज़म कर बैठो, इस्तिखारा कर लिया, मशवरा कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, अब फ़तवक्कल अलल्लाह, अब तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम अल्लाह पे तवक्कल ना करो, अब तुम अल्लाह पे तवक्कल करो। यानी तवक्कल का मतलब ही ये है कि अल्लाह पे छोड़ दो और उसका जो रिज़ल्ट आए उस पर राज़ी हो जाओ। तवक्कल की असल डेफिनेशन ये नहीं है कि अल्लाह पे बहुत ट्रस्ट कर लेना, वो एक एस्पेक्ट है। तवक्कल की असल डेफिनेशन है अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना, इस चीज़ को तवक्कल कहते हैं, ठीक है, कि मैं बस तवक्कल कर बैठा हूँ अल्लाह की ज़ात पे। इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मुतवक्किलीन से मोहब्बत करता है। अब इसमें सारे स्किल हैं, लीनियंसी, एम्पथी है। अगर आप हार्श होते, अगर आप रूड होते, इन्होंने भाग जाना था, ये एम्पथी, अगेन एम्पथी है, सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। फ़ाफ़ु अन्हुम, इन्हें माफ़ करो, अगेन एम्पथी है। वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए इस्तग़फ़ार करो, ये लीडरशिप है। इसमें सेल्फ़ रेगुलेशन भी है। आप किसी को माफ़ करोगे, सबसे पहले आप हील होगे, दूसरा हील हो ना हो, आप तो हील हो जाओगे ना कि भाई मैंने तो माफ़ कर दिया, बस मैं तो बरी हूँ। तो इसमें सेल्फ़ रेगुलेशन भी है और दूसरों से मशावरत, इसमें सोशल स्किल है। लेकिन सबसे बड़ा स्किल है तवक्कल करो अल्लाह ताला। एक मैटर जब कर लिया है तो फिर आगे अल्लाह पे तवक्कल करो, रिज़ल्ट्स का जो है वो वेट करो। एक सहाबी थे अल-अशज अब्दुल कैस, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि अल-अशज, आप में दो ऐसी खसूसियात हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी तो ईद हो गई, किसी सहाबी को अल्लाह के नबी ये कह दें कि आप में बड़ी खसूसियात हैं जो अल्लाह को पसंद है, वो तो कहेंगे ये तो क्या ही बात है। बहरहाल वो क्या है, फॉरबीरेंस एंड पेशेंस। यहाँ पे फॉरबीरेंस की जगह एक और ट्रांसलेशन भी है, सिलिमेंसी। सिलिमेंसी नरमी को कहते हैं, आप में नरमी है। नरमी जो काम करा सकती, याद रखें, वो सख्ती नहीं करा सकती, ठीक है। नरमी से आप दूसरों के दिल जीत लेते हैं। तो इंसान में नरमी इस लेवल की होनी चाहिए कि अगले आपसे वो नरमी लें, अगले आपकी उस महक से, उस खुशबू से खुद भी नरम हो जाए। जैसे हमारे नबी थे, वैसे तो वो बहुत स्टाउट थे, बहुत एक्टिव थे, लेकिन लोगों के साथ डीलिंग में उनसे नर्म तरीन इंसान आज तक नहीं था। अपनी वाइफ्स के साथ वो कितने नर्म थे, आपने कई वाक़यात सुने होंगे, ठीक है ना। अपनी वाइफ्स के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। इवन डेथ बेड पे जो शख्स ह्यूमर कर रहा है, आप सोचें वो कितना ज़िंदा दिल इंसान होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो पूरा वाक़या शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि अल्लाह के नबी को जब तेज़ बुखार था, हज़रत आयशा उनकी पट्टियाँ कर रही थी, हज़रत आयशा साथ साथ उनको भी सर में दर्द था, बुखार था। हज़रत आयशा ने कहा ओ माई हेड, ओ माई हेड, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। अल्लाह के नबी ने उन्हें देखा, कहा कि रादर ओ माई हेड, कहा कि नहीं आयशा, मेरा हाय मेरा सर, यानी जैसे एक जोक में कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत आयशा को कहा कि आयशा, अगर आप मुझसे पहले फ़ौत हो जाती तो आपका क्या जाएगा, आपका जनाजा पढ़ाने वाला मैं, आपका गुस्ल देने वाला मैं, तो आप तो खुश होना चाहिए आपको। अब हज़रत आयशा ने आगे से क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, आप तो चाहते हैं मैं पहले मर जाऊँ ताकि आप अपनी दूसरी बीवियों को ज़्यादा टाइम दें। अब देखें ये कन्वर्सेशन कब हो रही है, डेथ बेड पे। कैन यू बिलीव इट। लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग कड़वे हो जाते हैं, लोग मजाक करना भूल जाते हैं, लोग जो है ह्यूमर करना छोड़ देते हैं, लोग बुझ जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया ही लोगों को थका देती है। तो हमारे नबी तो इवन उस हालत में जोक कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, ये ज़िंदा दिली की निशानी होती है। तो इसलिए बहादुर बनना चाहिए, ठीक है ना, ज़िंदा दिल बनना चाहिए और जोक्स वगैरह जो है ये करते रहना चाहिए, ह्यूमर। तो सिलिमेंसी नरमी को कहते हैं और पेशेंस ऑब्वियसली बर्दाश्त को, सब्र को। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत दो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जांपल्स में मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की, जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। पढ़ा आपने वाक़या? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं इस पर। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको, इसको ख़त्म करने दो, अजीब बात। फिर कहा इसको साफ़ करो इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जा के समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ़ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबन। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है। स्टेप नंबर 1, जब एक मसला पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है उसको मज़ीद मत बिगाड़ें। जब एक बंदा गुस्से है उसको मज़ीद गुस्सा मत चढ़ाएं। जब एक बंदा इमोशंस अपने लूज़ कर रहा है तो आप भी वैसे बन जाएंगे तो सिचुएशन तो गई। ज़्यादातर मियाँ बीवी की लड़ाई कब होती है? इमाम शाफी ने क्या कहा? When the wife should be ice, when the wife is fire, you should be ice. अगर दोनों फायर हैं तो फिर तो नतीजा तलाक होगा, सीधी सी बात है। दोनों में फायर आई हुई है, ख़त्म। इसलिए थोड़ा सा अपनी अना को कंट्रोल कर लें उस टाइम पे। कवाम तो अना को कंट्रोल करता है, कवाम तो औरत नहीं बन जाता ना। औरत से मुराद है कि उस टाइम अगर उनको इमोशंस हावी हुए हुए हैं तो आपको भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पहला स्टेप है ये बहुत वाइज स्टेप है। एक बंदा अगर बातें किए जा रहा है उसको करने दें, वो अपना गुबार निकाल रहा है, चुप हो जाएगा, बस ख़त्म। उसके बाद चुप हो गया, आप रिलैक्स रहें, उसके साथ नॉर्मल चलें। उसको बाद में जब वो काम डाउन हो जाए तो समझा दें। उस टाइम पे कुछ समझाएंगे, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्हें उस टाइम पे समझाया गया, उन्होंने अल्लाह का भी इनकार कर दिया क्योंकि वो उस टाइम गुबार आया हुआ है। आप उस टाइम पे दर्स देने लग जाएंगे तो वो तो अल्लाह का भी इनकार कर देंगे, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं, आपने देखा है। अब क्या वजह है, बच्चे क्यों रेबेलियस होते हैं? वो पता ही नहीं माँ बाप को कि उनका मसला क्या चल रहा है। उस टाइम पे दर्स शुरू हो जाता है, उस टाइम पे वो हदीस सुनाने, वो उस मोड में नहीं, हदीस सुनने के मोड में, वो तो पहले ही रेबेलियन पे बैठा हुआ। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन को परखते हैं कि भाई ये बात यहाँ पे करने वाली भी है कि नहीं है। तो उन्होंने मैनेज ऐसे किया कि अगर इसको ये इस दौरान मारने आ जाएंगे जबकि ये पेशाब कर रहा है तो ये तो मज़ीद बिगड़ेगा, ये तो बात ही नहीं सुनेगा, तो रेफर्मेशन तो हुई नहीं। और सहाबा भी मारने लग जाएंगे तो फिर वो मज़ीद गंद फैलेगा, कल को हो सकता है वो कुछ और कर दे बंदा। बहरहाल तो पहला स्टेप कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का होता है कि सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लें। अगर एक बंदा बहुत गुस्से में है तो आप काम डाउन हो जाए, ठीक है ना। जैसे आप देखें कि कई पेरेंट्स गुस्से में आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई। अब वो जो आगे प्रिंसिपल या जो भी होता है ना, वो सुनते रहते हैं। पेरेंट्स जब अपनी बात ख़त्म कर चुके होते हैं तो फिर वो बोलते हैं। अगर बीच में टोक देंगे, बीच में लड़ाई शुरू कर देंगे, नहीं हमने तो ये किया ही नहीं, आपको कौन कह रहा है, बस सुन ले। हो सकता है उनका 90% मसला सिर्फ सुनाकर हल हो जाए, कुछ लोग सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो हाई ईआई वाला जो बंदा होता है, ये एक रूल भी हमें सिखाया जाता था हमारी कंपनी में कि एंग्री कस्टमर को 24 घंटे तक जवाब नहीं देना ईमेल पे या एसएमएस पे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसी वक्त जवाब दे दिया तो लड़ाई चल जाएगी। और इसी तरह होता है व्हाट्सएप पे, ज़्यादातर लड़ाइयाँ दोस्तों में कब होती हैं? जब वो एक रिप्लाई आपको आया गुस्से वाला, अब आपने भी बजाय के सब्र करने के आगे से आप भी शुरू हो गए, वो फिर ऐसी लड़ाई बढ़ी कि बस वो बम फट गया। तो ये बेसिक रूल होता है कि अगर एक बंदे ने बहुत ऑफेंसिव बात कर दी है, गुस्से वाली बात कर दी, तो आप खामोश हो जाएं। हो सकता है वो 2-3 घंटे बाद खुद ही सॉरी कर ले, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। हाँ, ये कि आपने कोई रिप्लाई करना है तो बड़ा आराम से कोई काम डाउन वाला रिप्लाई करें। तो ये बेसिक रूल्स हैं। दूसरा स्टेप कि इससे पहले कि कुछ और बिगड़े, उस मसले को हल करो। वो मसला क्या था? पेशाब, उसको कहा साफ़ कर दो, ताकि वो अगर वहीं पड़ा रहा तो वो जो पीछे खड़े में लोग, उनको तो गुस्सा चढ़ता रहेगा कि ये तो साफ़ हुआ ही नहीं, मसला तो वहीं का वहीं है। तो उसको सबसे पहले हल करो। और तीसरा स्टेप ये कि जिस बंदे से गलती हुई है उसको आराम से साइड पे ले जाके फीडबैक दो और उसको वो रूलिंग बताओ। अब हमारा ऑपोजिट होता है, सबसे पहले हम उसको मारते हैं, फिर रूलिंग बताते हैं, वो मसला मज़ीद बिगड़ता है, फिर वो चीज़ भी वहीं की वहीं, मसला भी वहीं का वहीं।
डिज़ास्टर तो और फैल जाएगा इससे। अब आप इसको कभी ख़ानदान की सेटिंग में लगाएं तो आप देख लें, ज़्यादातर जो मामलात बिगड़ते हैं वो बिगड़ते इसलिए क्योंकि 3 स्टेप्स फॉलो नहीं किए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने नबी से अमली तौर पे मोहब्बत साबित करें और जिस तरह हमें उन्होंने सिखाया हम उस तरह से इंशाल्लाह जो है वो करें, ठीक है। ये हदीस बड़ी ज़बरदस्त है। मुस्लिम इज़ द वन फ्राम हुज हैंड्स एंड टंग अदर मुस्लिम्स आर सेफ़। ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा है कि अपनी ज़बान से उसको तकलीफ़ ना दो। फिर ये हदीस है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बिलवड लोग वो हैं कि जो लोगों के लिए करामद है, बेनिफिशियल है। जितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी साइड पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी है। द मोस्ट बिलवड डीड टू अल्लाह इज़ टू मेक अ मुस्लिम हैप्पी और टू रिमूव वन ऑफ हिज ट्रबल्स और टू फॉरगिव हिज डेब्ट और टू फीड हिज हंगर। अगेन हेल्पिंग होना चाहिए। ये हदीस बहुत रिलेटेड है ईआई के कॉन्सेप्ट से। द मोस्ट कंप्लीट इन फेथ, कामिल ईमान वाले लोग कौन हैं? हु आर द बेस्ट इन देयर कैरेक्टर, जो अपने किरदार में कामिल हैं। दोज हु आर ईजी टू सोशलाइज विद, ये ईआई के बंदे की एक निशानी होती है कि वो सोशलाइज करते हुए लोग उसके साथ ईजी होते हैं। अखलाक अच्छा है, बातचीत अच्छी है, जवाब सही से देता है, ठीक है ना। कुछ लोग डिफ़िकल्ट टू सोशलाइज विद होते हैं, गुस्सा, बात बात पे चढ़ना, ठीक है ना, या उखड़ मिजाज में जवाब देना, या जो है कि ताने देना, या पिंचिंग सेंटेंसेस कहना अगले को, ठीक है ना। ये हमारे कल्चर में बहुत होता है। वो अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे लोग, क्योंकि एक हदीस में आता है कि क़यामत के नज़दीक अल्लाह उस शख्स की तरफ देखेगा अपनी रहमत की निगाह से जिसकी ज़बान के डर से लोग उसके पास बैठना छोड़ देते हैं। ऐसे कई आप लोग देखेंगे कि लोग डरते हैं उनके पास बैठते हैं, ठीक है ना, कि पता नहीं ये बंदा क्या बात कर दे कब। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। हु गेट अलॉन्ग विद अदर्स एंड अदर्स गेट अलॉन्ग विद देम। ईआई का तकाजा है कि लोगों में मिक्सअप हों, उनके साथ चलना सीखें, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं अपने अंदर। ये ना कहें कि वो बंदा मेरे मुताबिक नहीं। देखें, मजबूरन आपको चलना पड़ता है कुछ लोगों के साथ। आप जॉब पे ये नहीं कह सकते कि यार मैं यहाँ जॉब छोड़ने लगा हूँ क्योंकि यहाँ तो मेरी तरह के लोग ही नहीं हैं। कहाँ करेंगे फिर आप जॉब? अगर क्या गारंटी है अगली जॉब में आपको उसी तरह के लोग मिल जाएं? तो ये जाहिर है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंसान में होनी चाहिए कि कुछ अपनी मनवाए, कुछ दूसरे की मान ले। ज़रा अपने अंदर ये चीज़ लाए कि गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स। गेटिंग अलॉन्ग के फिर बहुत से तरीके होते हैं। इस पर एक किताब है इंजॉय योर लाइफ, डॉक्टर अल आरिफी की। उसमें उन्होंने यही स्किल्स बताए हैं कि लोगों के साथ आप हाउ यू कैन गेट अलॉन्ग विद अदर्स। तो ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये उसका इस्लामिक वर्जन है। ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है ना, तो उसका इस्लामिक वर्जन है। तो बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ऐसे टिप्स दिए हैं कि आप लोगों के साथ गेट अलॉन्ग कैसे कर सकते हैं। उनमें वन ऑफ द टिप इज़ के पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, दुआएं दें लोगों को। लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे, कहेंगे यार ये बंदा, जब मैं इससे मिलता हूँ इसके मुंह पे दुआ होती है, इसके मुंह पे कोई पॉजिटिव बात ही होती है, अच्छी बात होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है ईआई के लिए। आपके सोशल स्किल्स बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोशल एंग्जाइटी भी कम हो जाएगी लोगों के साथ बातचीत कर करके। और मुसलमान को तो चाहिए कि वो मिक्सअप हो लोगों में। मुसलमान कोई ज़ेब नहीं देता और कमरे में अकेला बैठा हुआ है और बस अपने मज़े कर रहा है, ये मुसलमानियत नहीं है, ठीक है। सेल्फ़ अवेयरनेस में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इससे आपको इंशाल्लाह सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत क्लियर हो जाएगी। सेल्फ़ अवेयरनेस क्या होता है? अपने बारे में जानना और अपने मकसद के बारे में जानना, जो टास्क आप करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना। हिंट दे देता हूँ, एक नबी की दुआ है जिसमें बला की सेल्फ़ अवेयरनेस नज़र आ रही है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे। एज इफ़ ही न्यू मुझे क्या चाहिए, जो टास्क मैं करने जा रहा हूँ। वयस्सिर ली अमरी, मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अपनी वीकनेस भी पता है कि अल्लाह मेरी ज़बान की भी गिरा खोल दे, कहीं मजाक ना उड़े। ज़ाहिर हज़रत मूसा के हवाले से आता है ना तफसीर में कि ज़बान थोड़ा सा वो स्टटर करती थी। अब ये है हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि दुआ भी इस लेवल की अल्लाह से कि एक एक चीज़ पता है कि मुझे चाहिए क्या है, ठीक है। वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, और मेरा एक वज़ीर मुकर्रर कर दे। देखें, उन्हें पता था कि जिस मिशन पे मैं जा रहा हूँ, इस मिशन में पैसों और रिसोर्सेज से ज़्यादा मुझे एक सिंसेयर वज़ीर की ज़रूरत है, ठीक है।
आज की यूथ को कितनी सेल्फ अवेयरनेस है सक्सेस के बारे में, ये पॉइंट टू पॉन्डर है ही नहीं। इसीलिए तो उन चीज़ों पे टेंशनें ले रहे हैं जो सक्सेस के पैरामीटर्स ही नहीं है। किन चीज़ों पे आज आके टेंशन है आज की यूथ की? कैरियर, ठीक है ना, पैसा, कोई ब्रेकअप, कोई किसी से दिल लग जाए वहाँ मामला ना बने, आ जाके ये तो लो सेल्फ अवेयरनेस है ना। आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या है। भाई आपको चाहिए स्किल्स, आपको चाहिए कैरेक्टर, आपको चाहिए वो चीज़ें जो आप बिल्ड करें तो कल को आपकी आल को फ़ायदा हो, आपकी औलाद को फ़ायदा हो, उन्हें एक वीक बाप ना मिले। सीधी सी बात है, उन चीज़ों में अपने आप को बिल्ड करें, ठीक है ना। एक वीक मुसलमान पसंद नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मोमिन पसंद है। स्ट्रॉन्ग मोमिन से मुराद है फिज़िकली भी और इमोशनली भी और हर तरह से। अनफॉर्चुनेटली जो जनरेशन हम इस वक्त अपने पीछे से छोड़ कर जा रहे हैं यूथ, वो वीक है, स्पिरिचुअली वीक है, इमोशनली वीक है, फिज़िकली वीक है। फिज़िकली ऐसे ऐसे मसाइल पैदा हो चुके हैं जो हमारे बुज़ुर्गों की जनरेशन में नहीं थे, आपको पता है बहुत अच्छे से। इसलिए थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आएँ, समझें कि आपको असल में चाहिए क्या, उसकी दुआ करें अल्लाह ताला से। कितने यूथ हैं जो हिदायत की दुआ करते हैं, कितने यूथ हैं जो इस्तकामत की दुआ करते हैं, कितने यूथ हैं जो तकवे की दुआ करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगी। और भाई कैरियर रिस्क जो है, कई लोग मैंने देखे हैं उनका कैरियर अच्छा है लेकिन जहनी तौर पे पागल हुए हुए, जहनी तौर पे सुकून है ही नहीं उन्हें, ठीक है ना। जिस्मानी तौर पे वो ख़त्म हो चुके हैं 3-3 जॉब्स करके, तो क्या फ़ायदा हुआ। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी दुआ करें, उस पर गौर करें। अल्लाह के नबी की दुआएं आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे क्या क्या मांगा हुआ है। आप हैरान होंगे, मैंने तो कभी चीज़ मांगी नहीं, मैंने तो इस पर कभी गौर ही नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। तो यहाँ देख लें हज़रत मूसा एक एक चीज़ मांग रहे हैं कि अल्लाह वज़ीर दे दे, नाम भी ले लिया, कौन? हारून, मेरी फैमिली में से दे दे, मिन अहली हारून अखी, मेरा भाई हारून दे दे। उशदुद बिही अज़री वशरिकहु फ़ी अमरी, ताकि अल्लाह वो मेरे साथ ज़रा मेरा टास्क, रीज़न भी बताई कि अल्लाह मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि वो मेरा ज़रा हाथ बटाए। अपनी दुआ में अल्लाह को रीज़न देना ये भी आदाब में से शामिल है कि अल्लाह मुझे फ़लानी चीज़ दे दे ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, मैं तेरे दीन का काम कर सकूँ, ठीक है ना। मैं परेशान रहता हूँ हर वक्त इस चीज़ से, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार बनूँगा, वगैरह वगैरह। तो कई नुसब्बिहु का कसीरा व नज़कुरा का कसीरा, ताकि ऐ मेरे रब हम तेरी हम बयान कर सकें, हम तेरा ज़िक्र कर सकें। तो ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। सेल्फ अवेयर लोग वो होते हैं जो नेचर के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। गडरिए थे मूसा अलैहिस्सलाम, शेफर्ड, इसलिए बड़ी बला की सेल्फ। गडरिया जो होता है उसके पास बहुत टाइम होता है सोचने समझने का, मैंने अभी सीरा में पढ़ाया। इसलिए नेचर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा करें, आपका जहन खुलेगा। कमरे में बंद रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, नेचर में नहीं जाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, जहन बंद हो जाएगा, जकड़ा जाएगा, ठीक है ना। हर वक्त जहन में खराफात ही आएंगी, गेमें चल रही होंगी हर वक्त जहन में, क्योंकि वो खेल ही गेमें रहें। तो इसलिए थोड़ा सा अपना जहन भी खोलें, ओके। और ये फिर मैं आपको बताता चलूँ, सेल्फ अवेयरनेस की तो बात बता दी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन। राइट इंटरप्रिटेशन से मुराद है कि एक चीज़ या कुछ हालात आपको दरपेश आ गए हैं तो उसमें से सही बात अखज़ करना, इसको कहते हैं मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बड़ा मज़े का। इशफाक अहमद लिखते हैं, वाक़या शायद फ़र्ज़ी है लेकिन फ़र्ज़ी वाक़यात से अगर हम कुछ लेसन लर्न कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वाक़या ऐसे है कि एक बादशाह की सल्तनत थी, उस सल्तनत में एक शख्स था, उसके पास एक इंतहाई नायाब घोड़ा था। इतना नायाब कि बादशाह उसका शदाई हो गया, और बादशाह बहुत ज़्यादा शदाई था घोड़ों का। बादशाह ने कहा यार इस शख्स से ये घोड़ा ले आओ, मैंने ख़रीदना है। उसका वज़ीर गया, शख्स को कहा कि घोड़ा बेच दे अपना। उसने कहा कुछ और मांग लो, लेकिन घोड़ा ये कि बचपन से मेरी इसके साथ एफिलिएशन है, जज्बात हैं, बेटों की तरह पाला है। उसने कहा घोड़ा मैं नहीं दे सकता, घोड़ा मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा हैरान हुआ वज़ीर, वापस चला गया। बादशाह को ये बात बर्दाश्त ना हुई, उसको गुस्सा आया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा मैं चलता हूँ। बादशाह खुद आ गया। बादशाह ने कहा कि मुँह मांगी रकम तुझे दूंगा, जो तू कहता है तुझे दूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत आप जान मांग लें, लेकिन ये कि ये नहीं मैं दे सकता,
मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है ये बात कि मैं अपना पाला हुआ घोड़ा जो है वो इस तरह बेच दूँ। मैं मुझे है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं माल की, अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग जमा हो गए, ये देख रहे थे सारा माजरा। लोग आपको पता है जीना हराम करते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा चल तुझे मैं आधी सल्तनत दे दूँगा, बादशाह ने टेस्ट करने के लिए। तो उसने मुस्करा कर कहा कि नहीं। अब बादशाह ने कहा तू पछताएगा। बादशाह चला गया। लोग आ गए, लोग ने कहा कि यार तू इतना बदबख्त है, देख तुझे इतनी बड़ी ऑफ़र हो रही, क्या ये घोड़ा, एक घोड़े के पीछे तूने बादशाह की ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। वो मुस्कराया, उसने कहा मुझे पता है मैंने क्या किया, मेरी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता मैं अपनी कोई पाली हुई चीज़ किसी को ऐसे ही पैसे में दे दूँ। लोगों ने कहा तू पछताएगा। उसने कहा अल्लाह मालिक। अब हुआ ये वाक़या आगे जाता है कि वो घोड़ा भाग गया अस्तबल से तकरीबन चंद दिन बाद। अब आप देखें लोगों ने किस तरह मेंटल टॉर्चर दिया होगा। लोगों ने कहा कि हुन हराम है, अगर इस घोड़े को बेच देता तो आज तेरे पास पैसे भी होते, आधी सल्तनत का बादशाह भी होता, क्या मिला, भाग गया। एक जानवर जिससे तूने वफ़ा की, देख जानवर ने तेरे से वफ़ा नहीं की, चला गया। वो मुस्कराया, उसने कहा बस यही था किस्मत में, कोई बात नहीं, मेरा उसका साथ इस तरह लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने जो देना है देना, हो सकता है अल्लाह मुझे इसके बदले बहुत कुछ दे दे। अब हुआ ये मज़े की बात, लिखने वाले लिखते हैं कि वो घोड़ा अपने पीछे 12 घोड़े ले आए जंगल से। वो घोड़ा ऐसा था, घोड़ों का सरदार था। अब जब वो 12 घोड़े उसके पीछे आ गए तो लोग फिर जमा हो गए। अब लोगों ने रवैया चेंज कर लिया। बताने का मकसद पता है क्या राइटर का, कि लोग चेंज होते हैं वाक़यात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। एक वाक़ये को पकड़ के ना पूरी लाइफ को पेंट कर देते हैं। अब लोगों ने कहा अच्छा तू तो बड़ा अक्लमंद है, तूने तो इसको ट्रेन किया हुआ था, हमें तो पता ही नहीं, असल में तू 12 घोड़े और लाना चाहता था ताकि एक की बजाय 13 घोड़े बेचें और तुझे ज़्यादा माल मिले। तो वो हंसा, कहता है नहीं नहीं तुम लोग बेवकूफ़ हो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अल्लाह ने देना था, अल्लाह ने मुझे इसके बदले दिया और मेरा अल्लाह पे बिलीफ है, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। वो अभी तक राइट इंटरप्रिटेशंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि उसके घोड़े पे उसका बेटा बैठा हुआ था, इकलौता बेटा, घोड़े ने उसे गिराया, उसके बेटे की टांग टूट गई। अब वो फिर आगे लोग, देखा मनूस घोड़ा है, तेरा इकलौता बेटा, तेरा कौन सहारा बनेगा। उसने कहा भाई देखो ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह मालिक है, मेरा सहारा अल्लाह है, मेरा बेटा ठीक है इसकी टांग टूट गई, लेकिन ये कि दुख तो बहुत है, बट ये कि मेरी नज़रों के सामने रहेगा, चलो अल्लाह ताला इससे कोई बेहतरी लाएगा। ऐसा ही हुआ। जंग छिड़ी उसमें इलाके में, और उस तक दौर का रूल था कि हर ऐसा बच्चा जो चल फिर सकता है उसके हाथ में तलवार पकड़ाई जाती थी कि आ जाओ भाई। उसके घर सोल्जर्स आए बादशाह के, देखा कि टांग टूटी है बेटे की, उन्होंने कहा ये तो हमारे किसी काम का नहीं, उसके बेटे को छोड़ के चले गए। अब लोग फिर आ गए, कहते तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरा बेटा तेरे पास है, लखते जिगर हमारे बेटों को ले गए, रोने लग गए, ये वो हमारा क्या बनेगा, ये वो। उसने कहा आई हैव हैड इनफ, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, और तुम लोगों का मसला ये है कि ज़िंदगी में कोई एक हादसा होता है तुम उसको पकड़ के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो और पूरी लाइफ पेंट कर देते हो, जबकि हर मकसद हादसे का एक मकसद होता है। मैंने क्या किया ये मुझे पता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई थी कि मैं ये नहीं कर सकता काम, अल्लाह देगा, अल्लाह ने मुझे नवाजा भी है, एक हादसे से भी गुजारा, एक्सीडेंट से। अब वो घोड़े को ही ब्लेम करने लग जाता, ये दुख पकड़ने लग जाता कि काश मैं ये घोड़ा बेच देता तो आज मेरे बेटे की टांग ना टूटती। फिर तो वो मारा गया, फिर तो उसने आगे भी नहीं चलना, ना वो बच्चों को प्यार दे सकेगा। तो मसला ये है कि हम लोग एक पास्ट के वाक़े को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी ना बदवा लग गई हो, इसकी वजह से ना हो गया हो, इसके साथ मैंने ऐसे किया था, ये ना हो गया हो, वो ना हो गया हो। तो अल्लाह तो कब का माफ़ कर चुका है, लेकिन आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे। असल बात यह है, अल्लाह से तो आपने तभी माफ़ी मांग ली थी, और अल्लाह तो कहता है मुझसे माफ़ी, और उस बंदे से भी ऐन मुमकिन है आपने उसके हक़ में भी दुआ कर ली होगी, उससे भी माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन इंसान खुद अपने आप को माफ़ नहीं करता। तो फिर ये कि ऐसा बंदा ना खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। इसलिए राइट इंटरप्रिटेशंस, देखें मैं आपको हमारी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूथ क्लब के ख़िलाफ़ एक वेव चली, बहुत से लोगों ने क्लिप्स बनाए, बातें की, हमें बहुत दुख हुआ। अपने ही दीनी लोगों की तरफ से जब ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि बग़ैर सोचे समझे वो एक हमारे ख़िलाफ़ मुहिम शुरू कर दें, वेव निकालना शुरू कर दें, बहुत दुख होता है। लेकिन राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि यार अगर 2 ने हमारे ख़िलाफ़ बनाई तो 10 ने दुआएं भी तो दी ना, 10 ने फेवर में भी तो बोला ना। अगर उन 2 पे ही दुख लेकर बैठ जाएं,
उन 2 पे ही हम रोना पीटना शुरू कर दें तो हम तो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि शैतान आपको सिर्फ वो 2 चीज़ें दिखा रहा होता है कि ये देख ये हो रहा है। इसलिए ऐसे मौके पे जब बहुत ज़्यादा जज्बात हावी हों, बहुत इमोशनल हों, आप बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हों, उस वक्त अपने आप को उस इवेंट से डिसएसोसिएट करके थोड़ा सा निकल के उस जोन से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, ज़रूर मौजूद होंगी वो पॉजिटिव चीज़ें, और राइट इंटरप्रिटेशन करें। अगर आपसे नहीं हो रही, इसीलिए कहते हैं किसी अक्लमंद बंदे से बात कर लें, हो सकता है वो आपको दिखा दें। और ऐसा ही होता है, कोई आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, वो आपको कहते हैं कि यार नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा भी तो हो रहा है ना, ये भी तो देखो ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दो। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी नेमतों की तरफ भी तो देखो ना। वो जो चंद एक चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में चल रही हैं, उन्हीं की तरफ तवज्जो दी हुई है, और उसके बाद नेमतें तो देख ही नहीं रहे हम। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ताला ने लोग मोहब्बत करने वाले दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दी होंगी। तो मेकिंग द राइट इंटरप्रिटेशन, बहुत सिंपल सी मिसाल है, रश में आप फंसे हुए हैं। अब जाहिर है, ना हॉर्न बजाने से गाड़ी ने उड़ना है, ना गाली देने से गाड़ी को कोई पर लग जाने, ठीक है ना फैमिली वालों पे गुस्सा करने से गाड़ी को अचानक पर लग जाने और आपने ट्रैफिक से निकल जाना है, तो गाड़ी तो फंस गई और इसमें कसूर भी आपका कोई नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर की चीज़ है। अब लेट तो होना है, बजाय के पैनिक होने के, गुस्सा होने के, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने के, जहाँ पहुँचना था उन्हें मैसेज कर दो मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, और रिलैक्स हो जाओ, जिक्र कर लें, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें। इसी तरह कोई भी मसला ज़िंदगी में आ गया है तो उसकी राइट इंटरप्रिटेशन करना सीखें। सबसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव सोचना सीखें। ये एक हैबिट है, ये हैबिट आपको अपने आप को डालनी पड़ेगी, ज़बरदस्ती डालनी पड़ेगी। कई चीज़ें हम ज़बरदस्ती डालते हैं अपने आप को, ये भी ज़बरदस्ती डालें कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने मुंह से पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही निकालनी, पॉजिटिव बात ही मैंने मुंह से करनी, ठीक है ना। तो अल्लाह भी फिर ऐसे लोगों की बहुत मदद करता है। तो मेकिंग राइट इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई EI। और भी बहुत सी मिसालें मैं आपको राइट इंटरप्रिटेशन की दे सकता हूँ। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई फेलियर आ गया है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन भी मौजूद है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करने पे जाएंगे तो फेलियर ही महसूस करेंगे। राइट इंटरप्रिटेशन ये है कि मैंने नहीं तैयारी की थी, मैं फ़ेल हो गया, यही है राइट इंटरप्रिटेशन। अपना फेलियर माने। एक बंदा कहता है जी मैंने समंदर स्विम करना है, अब वो समंदर की स्विमिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है, अब वो फेल हो जाता है। तो अब राइट इंटरप्रिटेशन ये कि तूने तैयारी नहीं की, तुम में इतनी सकत ही नहीं थी, तुम्हारी रिसोर्सेज ही नहीं है। ये भी हैबिट होती है, आदत डालनी होती है, अपने आप को पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करना होता है, यहाँ तक कि आपकी सोच पॉजिटिव बन जाती है। जैसे अंबिया के पहले अल्फाज ही पॉजिटिव निकलते थे, इसलिए इन अल्फाज की आदत डालें। हस्बुनल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हमने अल्लाह की तरफ ही पलट के जाना है, जो हुआ। तो जो दुआएं रसूलुल्लाह ने सिखाई हैं, पॉइंट इज़ कि हमारा रिलीजन हमारी तरबियत ही ऐसी करता है कि हमें ऑटोमेटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे अल्लाह ने मोमिनीन की जितनी क्वालिटीज़ बताई हैं, अगर वो आप पढ़ लें ना सूरह मोमिनून में, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, कि वो लग़्व से आराज़ करते हैं। लग़्व होता है गॉसिपिंग, फजूल के काम, बैक बाइटिंग, टाइम वेस्टिंग काम, उनसे आराज़ करना। ये भी हाईली जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो सेल्फ़ अवेयर होते हैं बहुत, वो उनसे आराज़ करते हैं। तो अगेन पॉइंट यही है कि जितना आप इस्लाम के करीब होते जाएंगे, जितना आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते जाएंगे, उनका रवैया अपनाते जाएंगे, जितना आप अंबिया की स्टोरीज़ पढ़ते जाएंगे, उनसे स्ट्रेंथ लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप में इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आती जाएगी, क्योंकि उन सब में बला की इमोशनल इंटेलिजेंस थी, बहुत हाई लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस थी। तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग स्टोरीज़ पढ़ें, ठीक है, जिनसे आप रिलेट कर सकें। सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें, सहाबा की कई स्टोरीज़ की बुक्स आपको दारुस्सलाम से मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट ये है कि आप सीरत पढ़ें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पेश आते थे, उस पर कोई किताब जो है वो आप ज़रूर पढ़ें। सो यहाँ पे ही आज वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।